धनबाद में बढ़ते सड़क हादसों और ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधियों के साथ एक विशेष बैठक की। बैठक में सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष चर्चा की गई है। साथ ही सुधारने और जाम की समस्या के समाधान के उपाय पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं धनबाद विधायक राज सिंह ने बैठक की सराहना करते हुए कहा कि ट्रैफिक प्रबंधन में सुधार की सख्त जरूरत है। उन्होंने स्टील गेट क्षेत्र में लगने वाले जाम को नियंत्रित करने और सड़क चौड़ीकरण की मांग की है। वहीं निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने बाजारों में ट्रैफिक नियंत्रण के लिए होम गार्ड जवानों की तैनाती और निरसा बाजार में जाम की समस्या को हल करने का सुझाव दिया है। वहीं धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने बैठक में जानकारी दी है कि धनबाद में ट्रैफिक जाम और सड़क दुर्घटनाओं की समस्या गंभीर है। अतिक्रमण, खराब ट्रैफिक लाइट, टूटी यात्री शेड और सड़कों पर गिरे पेड़ों जैसी समस्याओं की पहचान की गई है। इन मुद्दों को सुलझाने के लिए व्यापक सर्वेक्षण किया जा रहा है। धनबाद उपायुक्त ने आश्वासन के बाद शहर की सड़कों पर यातायात व्यवस्था को जल्दी सुचारू बनाया जाएगा। यातायात में सुधार और किए जा रहे प्रयासों से धनबाद वासियों को राहत मिलने की उम्मीद है। देखिए, धनबाद में हर साल 200 से 300 डेथ हो जा रहा है रोड सेफ्टी में, तो ये अपने आप में बहुत ही दुखद बात है और मुझे नहीं लगता है कि ये ऐसी चीज़ है जिसमें किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। मुआवजा जो है वो किसी परिवार की मदद कर सकता है, पर उसके सगे संबंधी को वापस नहीं ला सकता है। तो हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत ही गंभीरता से लिया है और अब लगातार देख भी रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार इस चीज़ को लेके हम लोगों को निर्देश दे रहे हैं कि इस तरह की दुर्घटना जो है सड़क पर, खासकर झारखंड ऐसे राज्य में जहाँ NH बहुत सारे नए नए बने हैं, 4 लेनिंग, 8 लेनिंग, ये सब नई नई चीज़ें हुई है, तो यहाँ का कल्चर का ये हिस्सा नहीं रहा है। छोटी छोटी सड़कें हुआ करती थी पहले, और ऑफ लेट रांची हो, धनबाद हो, सभी बड़े टाउन में बड़े बड़े सड़कें, बड़ी बड़ी फ्लाईओवर बन रही है, तो लोगों में जो ट्रैफिक सेंस है उसकी कमी की वजह से मुझे लगता है कि ये डेथ्स हो रही है। तो मूल उद्देश्य उसको कम करना है और उसके लिए हम लोगों ने आज विस्तृत बैठक करी। सभी जनप्रतिनिधि को भी मैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उन लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, स्वयं उपस्थित भी हुए। हम लोगों ने प्रयास किया है कि मूल रूप से जो 8-10 डिपार्टमेंट्स हैं जिनका ये सब मैटर है, जैसे NH है जिसमें अनऑथराइज्ड कट्स हैं, जैसे RCD है जिसमें अनऑथराइज्ड कट्स हैं, और जो पार्टीशनिंग ग्रिल है वो सब उखड़ गया है, नहीं लगा हुआ है। बहुत सारे पेड़ हैं जो सूख गए हैं, गिरने वाले हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रिक पोल्स हैं जो गिर गए हैं, या फिर नॉन फंक्शनल है जिसका कोई काम नहीं, फिर भी सालों से वो गड़ा हुआ है। BCCL का भी कुछ जो है पुराना कन्वेयर है जो मतलब मुझे लगता है दशकों से, 10, 20, 50 साल से ऐसे ही लगा हुआ है, जिसका अभी कोई इस्तेमाल नहीं है। वैसे ही कई जगह पर ऐसी सड़कें हैं जो थोड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। पुराने यात्री शेड हैं। ट्रैफिक लाइट्स की व्यवस्था जो है पहले कभी थी वो अभी काफ़ी डिसफंक्शनल है। ट्रैफिक लाइट बहुत जगह डिसफंक्शनल है, या नहीं चल रहा है, या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। तो इस तरह के सभी मामलों को हमने विभागवार डिवीज़न करके उसको करेक्ट कराने के लिए कोशिश करी है, और लास्ट मुझे लगता है 15 दिन में लगभग 250 मामलों का निष्पादन हो गया है। वो कुछ बिजली विभाग के हैं, कुछ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, कुछ जो है वो फॉरेस्ट से संबंधित है, पेड़ का मामला है, तो कुछ बाकी ऑफिसेज से है। तो 250 से आसपास वो हम लोग का सॉल्व भी हुआ है। और आज वरीय पुलिस अधीक्षक ने बहुत अच्छी एक बात हम लोगों के साथ करी है कि हम लोग एक जॉइंट टीम बना रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस मिला के, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो है एक सर्वे करेगी, और इस तरह के जितने भी चौक पॉइंट्स हैं ट्रैफिक के लिहाज से और एक्सीडेंट के लिहाज से, उन सभी चौक पॉइंट्स का फिर से लिस्टिंग होगा। और शायद हो सकता है ये जो 250 की संख्या लास्ट 15 दिन में हुई, आने वाले समय वो 500, 1000 की संख्या में होगा। और जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी, जिस विभाग से जो काम होगा वो हम लोग करवाएंगे, और धनबाद की जनता को, राज्य भर से जो लोग यहाँ आते हैं उनको एक सुगम व्यवस्थित सड़कें, सुगम व्यवस्थित ट्रैफिक लाइट, सुगम व्यवस्थित आवागमन हम लोग देने का प्रयास करेंगे। इसमें कुछ छोटे और लगा कि हाँ, ये सड़क सुरक्षा के लिए प्रशासन चिंतित है। छोटे से लेकर बड़े हर विषय पे सुरक्षात्मक उपाय क्या होने चाहिए उस पर चर्चा की गई है। खास करके सड़कों को कहाँ कैसे उनको कहाँ ब्लैक स्पॉट है, या कैसे टेम्पू टोटो को कहाँ रेगुलराइज करना, कैसे उनको, या फिर इसके अलावा जो मोटरसाइकिल, ट्रक, गाड़ियाँ जो अनावश्यक सड़कों पर खड़ी रहती हैं, इन सब की चिंता करेगी। इसके अलावा खास करके बैंक मोड़ है, बिग बाज़ार है, मटकुरिया है, सिटी सेंटर है, ऐसे जगह जो भीड़ भाड़ वाले बाज़ार वाले जो इलाके हैं, वहाँ पे जो नगर निगम के द्वारा जिस प्रकार से सैरात के नाम पर उनको पार्किंग अलॉट कर दिया गया है, उस पर भी आज निर्देश दिया गया है
उपायुक्त के द्वारा कि ऐसे भीड़ भाड़ वाले जगहों पर नगर निगम अपना वो न कराए। तो कुछ लगा तो आज के बैठक से, या NHAI के जो सड़कें हैं GT रोड पे है वहाँ स्ट्रीट लाइट लगना चाहिए, या यहाँ CCTV और उनका जो है स्ट्रीट लाइट्स ये सब अच्छे ढंग से लगे। इस सभी विषयों की चिंता हुई है। और खास करके जो एक्सीडेंट जहाँ हो रहे हैं, या जैसे स्कूल टाइम में बड़ी गाड़ियाँ रोड पे उस इलाके में न चलें, हाईवाज नहीं चलें, इन सभी मैंने कहने का मतलब कि अवैध कट जितने अवैध कट हैं एक टीम बनेगी DSP ट्रैफिक के नेतृत्व में, और जो सर्वे करके कहाँ अवैध कट हैं उनको बंद करने की आवश्यकता है, कहाँ लाइटिंग की आवश्यकता है, कहाँ सेफ्टी की आवश्यकता है, इन सारे विषयों पे, कहाँ पेड़ सूखा हुआ है उसको काटने की आवश्यकता है, कहाँ रोड पे ट्रांसफार्मर है या बगैर आवश्यकता के पोल हैं, इन सब का नहीं। सबसे पहले तो मैं उपायुक्त धनबाद को धन्यवाद दूंगा। ये उनका ही पहल है जो सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। पहली बार हमने इस तरह का मीटिंग में हम लोगों ने अटेंड किया, और अच्छी सजेशन उनकी पूरी टीम ने बहुत हार्ड वर्क किया। एक चौक एक ये रोड में सर्वे किए। तो उपायुक्त को रियली इसके लिए बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं जो उनकी पहल से एक्सीडेंट कुछ घटेगी। SSP साहब की भी बहुत अच्छा सजेशंस आए, सारे जनप्रतिनिधि अपना सजेशंस दिए। हमने निरसा हटिया मोड़ में जिस तरीके से जाम होती है, एक्सीडेंट होती है, उसको रोकने के लिए NH में जितने भी रेड लाइट लगा है उसको इमीडिएटली रीस्टार्ट करने के लिए होम गार्ड्स को पूरे धनबाद में ट्रैफिक पुलिस के रूप में जिस तरीके से रांची में लगाया गया उसी तरीके से यहाँ भी लगाने के लिए हमने सजेशन दिया। इसको छोड़कर भी निरसा जामताड़ा रोड एवं निरसा केलियासोल रोड में जो आवागमन में दिक्कतें हो रही है, दुकान जो आगे बढ़ा के लगाई गई है, इन तमाम चीज़ों को हटाकर आवागमन जो है स्मूथ करने के लिए हमने सजेशन। की समस्या सब जगह है, कुछ जगह इंक्रोचमेंट हटाने के लिए इमीडिएटली DC ने कहा। हम आशा करते हैं जो इंक्रोचमेंट हटने से बहुत जगह थोड़ी एक्सीडेंट कम हो। DTO साहब की जांच करने की ज़रूरत है। हम समझते हैं ऐसे चालक पर वो जांच करे, उनकी अगर लाइसेंस वैध नहीं है उनके ऊपर कार्रवाई। सर्विस लेन सभी जगह क्लियर होगी, जल्दी क्लियर होगी। निरसा गोविंदपुर में खास करके जो NH पे जाम होती है उन तमाम सर्विस लेन को क्लियर कीजिए। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल के बारे में और लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अब टाइम है ये जानने का कि हम कैसे सपनों को शेप कर रहे हैं और एम्पावर्ड फ्यूचर्स बना रहे हैं। एक ब्राइटर फ्यूचर की नींव आज से रखी जाती है। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में हम सिर्फ एजुकेशन नहीं देते, हम सपनों को शेप करते हैं। इमेजिन करो हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स में कदम रखना, जहां टेक्नोलॉजी मिलती है क्यूरियोसिटी से और हर लेसन एक एडवेंचर होता है। खुद को देखो हमारी मॉडर्न लाइब्रेरी में, जो ज्ञान का खजाना है जिसे डिस्कवर किया जाना बाकी है। हमारे प्लेग्राउंड सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, वो ऐसे एरिनास हैं जहां टीम वर्क और रेजिलियंस बनते हैं। और हमारी क्रिएटिव एक्टिविटीज वो ऐसी जगहें हैं जहां इमेजिनेशन खुलकर दौड़ती है और हर स्टूडेंट को अपनी यूनिक स्पार्क मिलती है। हम मानते हैं कि हर बच्चा स्पेशल होता है। यहाँ आपको ग्रो करने, शाइन करने और ऊंची उड़ान भरने का प्लेटफॉर्म मिलता है। हमारे लिए एजुकेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और एग्जाम्स के बारे में नहीं है, ये एक एम्पावर्ड फ्यूचर बनाने के बारे में है। हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंस और स्किल के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो। हमें ज्वाइन करें राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में, जहां लर्निंग सिर्फ मार्क्स के बारे में नहीं बल्कि एक ब्राइटर एम्पावर्ड फ्यूचर की ओर एक मीनिंगफुल जर्नी है। क्योंकि यहाँ आपके सपनों की फाउंडेशन आज से शुरू होती है।